जीएचएनआई की जो प्रिडिक्शंस है ना वो बड़ी मतलब कि पॉजिटिव आ रही। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा तो जीएचएनआई और जीएएल, ठीक। इन दोनों का जो मैंने सुना है। अब मतलब कि एक बड़ा ब्रोकरेज होगा तो उसी ने बात की थी कि जीएचएनआई और अच्छा जीएएल अच्छा, इन दोनों में से एक साजियो बनेगा। सही, जबरदस्त। तो जो मुझे लग रहा है कि जीएएल की अपॉर्चुनिटी है कि वो साजियो बन सकता है। सही। इसका हम पहले हाई देख लें। इसका हाई है जी 465। ठीक। बिल्कुल। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो 465 है। तो अभी ये आपके पास पड़ा ठीक। हुआ है ये। जी जी। किस प्राइस पर एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस राउंड अबाउट बता दे क्या चल। अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में 304 के लगभग है। 304। मतलब कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है अभी तो। जी। उसके लिए जो पहला एरिया आपका होगा 370 तक आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें 50%। ठीक हो गया। तो उसके बाद में भी आपको 70% या 50% एग्जिट करें। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो ठीक। आप ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें, ऑल प्रॉफिट टेकिंग जो भी करनी। नहीं तो नीचे आता है जो भी आपने क्वांटिटी सेल की होगी उसको नीचे रीबाय हम्म। कर सकते हैं आप। 330 से नीचे नीचे आपको मिल जाएगा फिर इंशाल्लाह। सही। क्योंकि अभी ये रेंज में ही है। अब देखे ना इसने जो लो लगाया 317 315 यहाँ तक का लो है। और ऊपर से 370 75 का हाई लगाया है तो इसी रेंज में ये मूव कर रहा है। सही। तो आपको इसमें बाइंग मिल जाएगी, कोई मसला ठीक हो गया। नहीं। जीएएल ने आज लॉक किया है। तो जीएएल का आज का हाई लगा है जी 318 का। ओके। इसका भी ऑल टाइम हाई तकरीबन वही है 406 आई थिंक। हाँ बिल्कुल। 406 इसका ऑल टाइम हाई है जीएएल का। और मुझे जो ठीक लग है। रहा है कि जो प्रिडिक्शंस हो रही है ना ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। जी, सही। अभी इसमें बाई की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा, या अभी बाई उसमें ही है, ट्रेंड में? इसका आज का लो था या वेट कर। 284। तो 300 से नीचे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मिलेगी इंशाल्लाह। सही। अगर 300 से नीचे आता है ना 290 तक या इससे नीचे तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। जी आसिफ सर। जी अस्सलाम वालेकुम सुमन भाई, कैसे खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का बहुत करम, बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकालते हैं हम लोगों के लिए। यार हम मेरे दो तीन मसले हैं। एक तो ये कि आपको बहुत अरसे से लिया हुआ है वो 146 की एवरेज पे। हम्म। तो वो अभी तक जो है वो उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसको करना क्या चाहिए कि 151 तक, 150 तक वो जाता है तो निकाल के फिर दोबारा लें, या उसका वेट करें 170 तक जाने का?
दूसरा एयरलिंक जो है वो आज वो मैंने लिया हुआ है 106 की रेंज में। नहीं, ये तो किसकी बात कर रहे हैं वो अभी आप? 101 102 पे। एयरलिंक की बात कर रहा हूँ, नहीं, एयरलिंक। इससे पहले? वो 106 की रेंज में मैंने लिया हुआ है। इससे पहले हपको की बात कर रहा था। अच्छा, ओके। आपको तो सर मतलब कि एक बाइंग रेंज में है, फेवरेट रेंज में। आज भी देखे ना उसी रेंज में, कल भी हम इसके बारे में आई थिंक बात कर रहे थे। हम्म। तो ये देखे ना उसी रेंज में है अभी भी। इसने अपना तो वो। ये वहां से हिल नहीं रहा ना ये। हाँ, वही अब चीज। ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा यहाँ से। इसका वॉल्यूम बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा। ये देखे ना, वॉल्यूम यहाँ पर एंड हो गया है। ये देखें, अब ये डाउन ट्रेंड इसका वॉल्यूम का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जितनी भी सेलिंग इसमें होनी थी वो एक किस्म की हो चुकी है। हम्म। अब यहाँ से इसमें मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव वॉल्यूम आने के ही चांसेस हैं। ये ऊपर तो रोजाना जाता है, 1 2 रुपये हम्म। ऊपर जाता है फिर दोबारा आ जाता है नीचे। 150 151 तक, अब कल 49 तक गया था। हम्म। परसों 150 तक गया था। आज 149 तक गया। तो कल हो सकता है कि ये 148 पे ही रुक जाए। तो 1 2 रुपये तो अ, ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता आपके पास पड़ा हुआ है? है। जी। किस प्राइस पर है आपके पास? 146 समथिंग पे, वन सॉरी 148 पे है मेरे पास। कोई एवरेज मसला वन नहीं, फोर्टी एट ठीक है। ठीक है यार, आपके पास अच्छी प्राइस में पड़ा हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इंशाल्लाह ये निकल जाएगा सही। और और दूसरा, अभी जो मार्केट जो चल रही है वो जो एयरलिंक है और ये हपको है, जो एक रीजनेबल रेंज में जो शेयर है ना, जो मतलब 1 2 रुपए ऊपर जाकर ये फिर आ जाते हैं। हम्म। तो इसके अलावा बाकी सब जो है वो उनका डाउन ट्रेंड ही है, या फिर वो महंगे बहुत हैं। कोई 350 वाले जैसे गाल है, गाल में भी 10 15 रुपए का रोजाना जंप आता है और फिर वो वापस नीचे आ जाता है। लेकिन जब गाल और ऑटो इंडस्ट्री तो अभी बड़ी खतरनाक हुई हुई है। हम्म वो किसी वक्त भी वो जो है वो धोखा दे सकती है। लेकिन एयरलिंक के अलावा कौन सा शेयर है कि जो जिसपे कि इस तरह 1 2 रुपए की ट्रेडिंग रोजाना हो सकती है, और वो सेफ भी है, तगड़ा भी है, उसके अंदर कोई गिरने का चांस भी नहीं है। अ, तो इस तरह का है और शेयर। अगर हम देखें ना, सारे शेयर ही तकरीबन एक रेंज में हम्म। मूव कर रहे हैं। अगर आपने वो ट्रेडिंग के लिए शेयर देखना है तो ट्रेडिंग जिसमें मैं करता हूँ, एक तो एम टी एल है, वो आजकल तकरीबन मूव दे जाता है फर्स्ट टाइम ही आपको। वो एक हाई लगा लेता है अपना 3 4 रुपए का, 5 रुपए का, ठीक है। तो रोजाना वो 3 3:30 बजे नीचे आ जाता है फिर वो ऊपर चला हाँ, जाता है, सुबह में ये बिल्कुल। होता है। बिल्कुल, तो उसका ये हमें कितने पता का है ना। शेयर है ये? उसका हमें पता है ना कि वो इस टाइम वो नीचे आ जाता है, वो इस टाइम अपना हाई लगाता है। तो हम उसमें अगर ट्रेडिंग करनी हो तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम है आपके सामने, वो तकरीबन 26 50 लगाता है, 26 40। उसके बाद वो 70 80 तक चला जाता है, 26 70 80 तक। तो वो भी हमें ट्रेडिंग दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद साजियो भी ट्रेडिंग दे रहा है अच्छी। अभी साजियो लेकिन में महंगा ये है बहुत कि हो गया। थोड़ा रिस्की है, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल सारा ही रिस्की हो गया क्योंकि इतनी ऊपर चले गए हैं कि ये किसी वक्त भी जो है वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू की तरफ ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये तो है। लेकिन इससे मुकाबले में एयरलिंक और हबको जो है वो थोड़ा सा सेफ है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, हब को बिल्कुल बहुत अच्छा। आपको इस रेट अच्छा। को मुश्किल है कि मुझसे मिले। एक गलती हो गई थी। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ये ले लिया था, वेव्स ऐप ले लिया था। वो उसमें थोड़ा सा मैंने कमाया तो वो मैंने उसको दोबारा बाइंग कर ली सेल करने के बाद। वेव्स ऐप 9.82 का, यानी 9.82 का मैं मेरी एवरेज प्राइस की उसकी परचेजिंग है। वो अच्छा, फंस गया है, वो अब नीचे आते आते वो 8.04 पे हो गया। तो इसका आइडिया दें कि इससे मैं कैसे निकलूं बगैर लॉस के ये। इस तरह के ना जो छोटे स्टॉक हैं, ये इसमें अगर बंदा फंस जाए ना, हम्म। मतलब कि बहुत मुश्किल है इनमें मूव आए दोबारा। अब एफ एफ एल को देख लें, वो
क्या हाँ जी। उसका टारगेट, पता नहीं क्या 40 रुपए का उसका टारगेट बता रहे हैं, और ये वो यहाँ से ही नहीं निकल पा रहा, 10 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। वो यहाँ से ही नहीं निकल पा रहा। लोग इसी तरीके से बताते हैं ना, WTL का बताते हैं, 1 पॉइंट समथिंग का है वो एक अरसे से। वो हम्म। कहते हैं बस इसी में जो है वो उसको, बिल्कुल। कि मैंने 9 पॉइंट समथिंग का लिया, 10.5 में मैंने बेच दिया। तो वो दोबारा नीचे आया तो मैंने दोबारा ले लिया। मैंने कहा अभी दोबारा जाएगा, वो जा ही नहीं रहा जब से वो नीचे ही आ रहा है। कौन सा? तो इसको एवरेज करें, वेव्स ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। वेव्स ऐप मैंने दोबारा परचेज कर लिया। पहले मैंने 9.8 पे लेकर के उसको टेन पॉइंट हम्म। फाइव पे बेच दिया था। तो वो उसमें कुछ कमाई हो गई थी, तो वो फिर मैंने दोबारा जब वो 9 पॉइंट पे आया तो मैंने ले लिया। तो 9.82 की मेरी परचेजिंग है, उस वक्त से वो नीचे आया जा रहा है, आया जा रहा है, अभी वो 8 का हो गया है। तो अब उसको मैं क्या एवरेज करूं, या मैं वेट करूं कि किसी ना किसी दिन वो उस पर चला जाएगा, तो जब तक रख के बैठा रहूं। देख लेते हैं अभी इससे। एवरेज वाला तो ये स्टॉक ही नहीं है बिल्कुल। हम्म। अभी इसने आना है और नीचे तकरीबन 7:30 तक तो आएगा सर। आएगा, फिर उसके बाद जाएगा ऊपर किसी दिन। हाँ, फिर होप है कि ऊपर जाएगा। अभी 7:30 का तक तो ये आता हुआ नजर आ रहा है। गैप बनाया तो हुआ इसमें ना। यही स्ट्रेटजी सही है। जी, गैप। गैप बना हुआ। तो यही स्ट्रेटजी सही है कि इसको मस्त मतलब रख के बैठे रहें। हाँ बिल्कुल। एवरेज एवरेज करने की कोशिश ना करें, जो मतलब और मजीद लेके फंसने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। इसमें एवरेज करने का कोई फायदा नहीं। अब PRL को ही देख लेना। उसमें हम्म। बहुत से लोगों ने एवरेज किया उसे, और वो फिर 21-22 पर आ गया। हम्म। आपने जो शेयर बताया ट्रेडिंग के लिए, MTL है वो, ये किसका, क्या नाम है इसका पूरा? जी जी, MT मिल्लत मिल्लत ट्रैक्टर। मुझे ट्रैक्टर, अच्छा अच्छा। कितने का शेयर है ये? ये है जी 630 का आई थिंक। मिल्लत ट्रैक्टर यार फंडामेंटली वैसे भी बहुत बेस्ट है। साउंड है अगर वो। आप अगर आप इसमें हाँ, मतलब बहुत कि तगड़ा शेयर है। ट्रेडिंग भी नहीं हो रही आपसे, मतलब कि खुदा ना खास्ता किसी दिन आपको उसमें लॉस हो रहा, तो आप उसे रख लें, कोई मसला नहीं है उसमें। तो सेफ हैं आप हाँ, उसमें। वो आगे चला जाता, सेफ है। ये तगड़े शेयर जो है ये सेफ ही होते हैं। मुझे बिल्कुल। 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। जी जी।
जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, सॉरी यार आपको वेट करना पड़ा। जी जी, कोई हेलो मसला नहीं। जी जी। नुमान भाई, मुझे एक आपसे मशवरा करना था। ये जो आजकल लोग जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस वाले। अब ब्रोकरेज हाउस भी उनका है और अकाउंट की एज ए अकाउंट मैनेजर उनको अगर हम हायर कर लेते हैं, उनकी अकाउंट वही हैंडल करते हैं हमारा अकाउंट, अगर तो ये बहुत ज्यादा अनसेफ नहीं है? इसमें कोई इस तरह का खतरा होता है क्या कि कल कला को मालूम हुआ कि इतने सारे लोगों का अमाउंट लेकर ही निकल जाए? किस ब्रोकर में आपका अकाउंट? मेरा तो खैर अभी डारसन में है, लेकिन डारसन वाले तो ये वाली सर्विसेज शायद नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे खानानी वाले हैं, या ये हैं स्टॉकीफाई वाले, और बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं ये कि वो अपना अकाउंट भी जो है वो कहते हैं कि हमारे पास खोलें ब्रोकरेज हाउस में हम्म। अपना। और फिर उसके बाद जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम उन्हें अपना आईडी पासवर्ड भी हम उन्हें ही दे देते हैं। अच्छा। तो वो फिर वो अकाउंट मैनेज करते हैं और वो खुद सेल के परचेज खुद करते हैं अपना हमारे अकाउंट को। नहीं नहीं, तो ये ऐसा सेफ बिल्कुल होता नहीं। है या इस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सेफ तो नहीं हुआ ना? हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में काम कर लें, वो बेहतर है इससे। म्यूचुअल फंड में किस तरह काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में भी यही है ना कि आपने अपना म्यूचुअल फंड बने हुए हैं, ठीक है। उसमें आप, उसमें बहुत सी कंपनियां, ओजीडीसी है, पीपीएल है, सारी कंपनियां हैं। डिफरेंट ऑयल सेक्टर का अलग अच्छा। म्यूचुअल फंड बना हुआ, बैंकिंग सेक्टर का अलग। अब वो जो उसमें बड़ी कंपनियां, आपने उनमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। अब उनमें प्रॉफिट हम्म। होगा वो आपका, अब लॉस होगा वो आपका। वो बेहतर है इससे का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। लॉन्ग, वो एक चीज़ है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में आप उसमें काम नहीं कर सकते। वो कोई 2 साल 3 साल या 5 साल के अरसे में आपको उससे कुछ रिटर्न मिलता है। तो ये कौन सी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में काम कर ये सर्विस देती है? म्यूचुअल फंड में ये हमारे बैंक्स वगैरह ना, बैंक्स, किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो जी जी। वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा उनका म्यूचुअल फंड का सेक्टर। सबसे अच्छा बेहतर अच्छा, हर यही है बैंक का अपना। कि आप खुद ही करें। स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा बहुत इसे लर्न भी करेंगे और खुद बाय सेल भी करेंगे तो हम्म। बहुत सी एक्सपीरियंस होगा आपको चीज़ों में। बेहतर ये है कि आप खुद ही और करें। अगर अकाउंट हमारा किसी और ब्रोकरेज हाउस में है और किसी और बंदे को हम, यानी जैसे मेरा डारसन में, तो मैं डारसन के अलावा किसी और बंदे को एज ए अकाउंट मैनेजर, सिर्फ अकाउंट मैनेज करने के लिए उसको हायर करता हूँ और वो अकाउंट मैनेज करता है हमारा, तो वो उसमें तो सेफ्टी है। लेकिन क्या ये लोग देते हैं इस तरह से कमा के, जिस तरह बंदा इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअली टाइम बहुत लगता है, इसमें कंज्यूम बहुत होता है टाइम। ये तो है, लेकिन ट्रस्ट ही होना चाहिए ना। अब वो खुद भी इतना एक्सपीरियंसेबल होना चाहिए कि आप उसको अकाउंट दे रहे हैं, कुछ हम्म। कमा के दे आपको, जो मेन चीज़ है। तो ये नहीं कि आप ऐसे किसी को अकाउंट दे देना, ये थोड़ा रिस्की तो होता है बिल्कुल। हम्म। वो उस सूरत में रिस्की मेरे ख्याल है होता है कि जब ब्रोकरेज हाउस भी वही है और अकाउंट मैनेजर भी उन्हीं का है, क्योंकि हम्म। फिर तो सारी चीजें उन्हीं के हाथ में है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर ब्रोकरेज हाउस डिफरेंट हो और अकाउंट मैनेजर कोई और हो, तो वो मेरे ख्याल है फिर भी सेफ है। सेफ है लेकिन अब ये लेकिन नहीं पता कि उसमें इनकम होती भी है कि वो देते हैं वो एवरेज करके सही आपको, या नहीं देते हैं। ये एक्सपीरियंस अपना तो नहीं है, करके ही देखना पड़ेगा, या किसी ने किया हो तो शायद आपको पता हो। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है इसमें? कोई अभी जो ये आजकल चल रहे हैं अकाउंट मैनेजर्स, के अकाउंट मैनेज करके देने वाली जो पैकेजेस चल रहे हैं इनके, तो ये देते हैं कुछ कमा के? सही चलाते हैं अकाउंट आपका? लेकिन कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन हर हम्म। फील्ड में जो भी चीज़ होती है उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हो सकता है कोई, मतलब कि कुछ हों जिन काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जिनका 10 10 20 20 साल के, कुछ लोग हैं जिनका 30 30 40 जी 40 जी, है साल का एक्सपीरियंस तो। एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो वो कर सकते जी हैं। जी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये जो यहाँ पे बैठ के बहुत सारी कुछ कंपनियां ऐसी खुल गई हैं जो मतलब दुबई बेस्ड हैं या और किसी और जगह पे की है मेन कंपनियां, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कराती हैं आपको इसी तरीके से यूएस मार्केट में, या हम्म। जो है वो यूएस मार्केट के जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, नविडा हो गया, एनवीडिया हो गया, और ये आपका गोल्ड में भी, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी, इवन जी जी। वो तो सारे ही उनके पास होते हैं। लेकिन यूएस मार्केट मेनली वो लोग फोकस करते हैं। जिस हम्म। तरह अपनी एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस पर डील करते हैं मेनली।
तो उसमें कोई आपका एक्सपीरियंस है, या उसमें आप कोई राय देंगे कि वो बेहतर है काम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वहां पे यूएस काम करना ज्यादा बेहतर है? में यूएसए मार्केट में या किसी भी मार्केट में आपने काम करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपने वहाँ पर डॉलर्स हाँ में जाहिर इन्वेस्ट करना है। है, डॉलर्स में करना होता है। हाँ बिल्कुल। बाकी वो भी स्टेबल है, अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वहाँ पर भी, तो जी। डिविडेंड पेइंग कंपनीज वहाँ पर भी होती हैं, जाहिर सी बात है, तो उनमें अगर आपने इन्वेस्ट हम्म। किया हुआ है तो सेफ हम्म। है आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी। सेफ तो है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक से अगर उसको कंपेयर करें तो इसमें इतना वक्त लगाना और इतना हम्म इतने ही पैसे, अगर इतना ही वक्त अगर बंदा वहां पे लगाए तो ज्यादा बेटर कौन सी है रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से? या जैसे ये फ्लक्चुएशन है ना, पाकिस्तान की मार्केट, एक न्यूज आती है तो वो गिर जाती है, एक न्यूज आती है वो उड़ जाती है। तो इस हम्म। कंपैरिजन में मैं ये राय लेना चाह रहा था कि अगर किसी का यूएस मार्केट का एक्सपीरियंस है तो वो बता नहीं रहा कि यूएस मार्केट ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान स्टॉक ज्यादा बेहतर देखें, अगर आपने मतलब कि स्टार्ट किया है ना काम को, आपको साल 2 साल है। हुए हैं अभी इस बिजनेस में है स्टॉक मार्केट में, फिर तो आपको हम्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से ही शुरू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है इसमें काम करना मेरे ख्याल से। तो वो जो जी। मार्केट्स है ना, उसमें एक किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जो आपकी जी। तरह मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के वहाँ पर काम कर रहे हैं उन मार्केट्स में, तो वो हम्म। बड़ी मार्केट हम्म। है, उनमें वॉल्यूम हम्म। भी ज़्यादा है, तो बिल्कुल जी। फ्लक्चुएशन जी। उनमें ज़्यादा होती है, गैप आपको ज़्यादा मिल जाता है, अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसमें, ये तो है बिल्कुल। हम्म। लेकिन पहले आप इसको एक्सपीरियंस करें, फिर उधर जाएं। अगर हम्म। डायरेक्टली आप उधर जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जी सही कह रहे हैं आप। और या स्टेबिलिटी के लिहाज से भी वो मेरे ख्याल है ज्यादा सेफ होगी ये। वहां बिल्कुल। पे जिस तरह यहाँ पे ये होता है कि हर वक्त ये डर है कि मार्केट अगर अभी 77 500 से नीचे जाती है तो पता नहीं वो फिर 60,000 पे रुकेगी जाके कि कहाँ रुकेगी। तो उस सूरत बिल्कुल। में ज़ाहिर है कि हर शेयर कोई 50 50 60 60% नीचे आ सकता है। अब अगर वो कोई 300 का शेयर जो है वो 125 का, या अगर कोई 150 का शेयर जो है वो 70 80 का हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तो बंदा तो डूब जाएगा। बिल्कुल ये तो तो ये वाला जो खतरा है वो वहां पे मैं एनालाइज नहीं करता कि वहां पे ये वाला खतरा कम होता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान स्टॉक से, या इतना ही होता है? मुझे लगता है इससे ज़्यादा होता अच्छा। है। देखें ना आप अभी आ, ये आई थिंक रोनाल्डो ने वो पेप्सी की बोतल उठा के साइड पे कर दी थी। जी जी, कोक की, हाँ। हाँ, तो वो उसकी शेयर मार्केट देखे कहाँ से कहाँ चली गई थी। हम्म। तो मतलब कि एक किस्म की इंटरनेशनल मार्केट है वो, तो कोई भी छोटी वो जी न्यूज़ जी। होती है ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ता अच्छा, वहां पे भी पड़ता है। है। बिल्कुल। सही सही सही। देखे ना श्रीलंका की मार्केट देख लें, जब ये डिफॉल्ट हुआ है तो वो कितनी नीचे आ गई थी। अभी वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हाँ। होने से पहले जहाँ पर वो खड़ी थी ना, अभी उससे आई थिंक डबल हो गई है वो हाँ। मार्केट। अच्छा। जी। तो इतना हाँ मतलब हाँ, उसने अभी बात गेन दिया है डिफॉल्ट होने के बाद। अब डिफॉल्ट जब होती है कोई भी मार्केट या हमारी मार्केट क्रैश हो जाती है तो लोग डर के भागते हैं। हम्म। वो टाइम होता है हम्म। इन्वेस्टमेंट का, रियल टाइम जो जब लोग भाग रहे होते हाँ सही बात है, जब नीचे हो मार्केट, हैं। अभी भी जो शेयर्स नीचे जा रहे हैं तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जो कुछ लोग, मेजोरिटी लोग तो छोड़ के सेल करके निकल रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली तो ये टाइम जो होता है वो बाइंग का होता है। कुछ कुछ हाँ। शेयर, कुछ ना कुछ अमाउंट इसके लिए रखना चाहिए कि जो कि मार्केट जब नीचे जाए तो उस वक्त आप बाइंग करें। हम्म। और 70% इन्वेस्टेड आपको रखें। स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पता होंगे। हाँ। 70% और इन्वेस्टेड। 30% जो है वो। बिल्कुल। हाँ। 30% अपने लेकिन बैंक आपको सही अकाउंट में पता होगा रखें कि मैंने साइड पर, सुना है ठीक कि है। इस वक्त जो है वो, हाँ, इस वक्त जो है वो मैंने सुना है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं या बैंक्स हैं या बड़े हम्म, इदारे जो हैं इदारे, वो सुना है कि इस वक्त बाइंग ज्यादा कर रहे हैं हाँ या बिल्कुल। सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं। वो बाइंग कर रहे हैं, हमारे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब सेलिंग कौन कर रहा है? ये इंडिविजुअल्स, मेरे जैसे जो हम्म। हैं, हमारे जैसे जो हैं वो और सेलिंग कर हमारे रहे जैसे। हैं। और हम्म। फौरन थोड़ी बहुत सेलिंग कर रहे हैं, नहीं तो सेलिंग भी बहुत कम कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाइंग ज़्यादा हो रही है अभी भी। हम्म। जी जी जी।
हाँ तो सही है, लेकिन बस वो लोगों को डर यही है, जो लोग सेल कर रहे हैं वो उनको डर यही है कि ये इससे नीचे मजीद ना चली जाए, अपना ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है ये तोड़ के वो नीचे ना चली जाए, जो जिसके ऊपर ये अभी रुकी हुई है 77,500 वाला जो हम्म। अ, वो है, वो तोड़ के नीचे और मजीद अगर गई तो फिर पता नहीं कहाँ रुकेगी। अब ये रोजाना ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर यहाँ तक आती है। अपना जो वाला लेवल है उसे क्या कहते हैं, वो जो आखिरी जो अ, होल्ड। उस जी स्पोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल को वो टच करके जा रही है रोजाना। हम्म। और उस इसी वजह से जो है स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट कर रही है मेरे ख्याल है बार बार। स्टॉप लॉस तो तो ये स्टॉक मार्केट में कभी लगाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं लगाना चाहिए ना। हाँ मैं तो बिल्कुल। खैर नहीं लगा रहा हूँ जब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी लोग जो हैं, जितने भी लोग जो बाइंग सेल कॉल देते हैं, या जितने भी लोग एडवाइस देते हैं, जितने भी हम्म। ब्रोकरेज हाउस के हैं या जितने भी एडवाइजर हैं, वो सब ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के काम करो। देखें अभी जो मार्केट है ना इसमें आप स्टॉप लॉस लगा, लेकिन आप कोई भी ट्रेड लगा रहे हैं, सारी ट्रेड आप स्टॉप लॉस के साथ लगा रहे हैं, तो फिर ये तो कोई 10 में से एक ट्रेड आप चलें स्टॉप लॉस के साथ लगा लें, वो जो आपको लग रही है रिस्की है। हम्म लेकिन अगर आपको सारी रिस्की हम्म। लग रही है तो फिर तो आपका कोई फायदा ही नहीं है काम करने का मार्केट में। यही तो मेरा है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते नहीं जी स्टॉप लॉस लगा के काम करो। एक स्टॉप लॉस लगाओ और एक आगे का क्यू में जो है ना वो 2% 3%, 3% तक वो कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, और आगे 10-12 रुपए पे या 5 रुपए पे जितने के भी स्टॉक के शेयर की रेंज है, हम्म। उसमें आगे क्यू में सेलिंग भी बाएं सेलिंग भी लगा के रखिए। चलो अगर ऊपर गया ताकि उस पर बिक जाए, और नीचे गया तो स्टॉप लॉस कर दी। बिल्कुल। अब वो नीचे आके बेशक फिर ऊपर चला जाए। नीचे आके ऊपर उधर यही हो रहा होता है, हो रहा है। मार्केट एक पैटर्न पे चल नहीं रही, बिल्कुल। और अब तो उसने चैनल भी मेरे ख्याल है ब्रेक कर दिया। बिल्कुल ये जो था हमारा 77,900 का, वो तो ब्रेक हो चुका। वो ब्रेक हो चुका, और अभी ये इसीलिए लोग डरे हुए हैं, वो खतरनाक है। लेकिन ज़ाहिर है इदारों के पास तो असल में लिक्विडिटी की कमी नहीं होती, बिल्कुल। तो वो इस वजह से बाइंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास तो पैसे बहुत हैं, वो तो लिक्विडिटी उनके पास बहुत होती है, तो वो तो बाइंग करते ही रहेंगे, जितना मार्केट नीचे हम्म। जाएगी वो बाइंग करते रहेंगे। बिल्कुल वो नहीं छोड़ेंगे माल, उनको तो चाहिए सस्ता माल। उनको तो चाहिए सस्ता माल, वो बाइंग करते रहेंगे। इंडिविजुअल ये है कि उसके पास लिमिटेड अमाउंट होता है, किसी के पास 10 लाख से काम कर रहा है, जो 5 से कर रहा है, हम्म। 15-20 से कर रहा है, इस तरह से लोग काम करते हैं, तो वो उसमें उनकी कोशिश होती है कि रोजाना 3-4 रुपए हर शेयर पे बचा के कमा लें। तो अभी इस तरह का जो शेयर नजर आ रहा था वो मुझे वो सिर्फ यही नजर आ रहा था, एक हफ्को नजर आ रहा है या फिर एयरलिंक नजर आ रहा है। अब एयरलिंक में भी लोग कह रहे हैं कि ये काफी दफा जो है ना वो 106, 106 की रेंज में चल रहा था, यानी जा रहा था 111 तक, और फिर आके 106 और 107 की रेंज में रुक रहा था। अभी ये आज से जाना शुरू हो गया 102, 101 की रेंज में। ये अब ये इससे आएगा नीचे जाता है तो फिर ये पता नहीं। जो मुझे लग रहा है ना ये एक दफा 100 से नीचे आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इसमें, फिर ये जाएगा 50 से 150 तक। यही लोग हफ्को हफ्को के लिए भी लोग यही कह रहे हैं, और इसके लिए भी लोग यही कह रहे हाँ बिल्कुल। बहुत से स्टॉक सर अपनी मतलब कि 1.5 माह वाली पुरानी रेंज में आ गए हैं। पायोनियर सीमेंट में आज देख रहा था हैं। वो 170 80 टच करके अभी वो फिर वो 65 पर 62 पर 63 पर आ गए। जी। बहुत से स्टॉक सबका यही अपनी हो रहा है। 1.5 माह वाली पुरानी रेंज में फिर आ गए। तो इस सिनेरियो में एमटीएल आप समझते हैं कि सेफ है? एमटीएल मेरे ख्याल से बहुत सेफ स्टॉक है, वो अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। एमटीएल हो गया, और ये के पास कोलगेट हो गया। तो इसको एक दफा उठा के लेके बैठ जाएं, ऊपर जाने का वेट करें, या रोजाना 2 4 5 पे ट्रेडिंग करते रहें इस पे? कुछ लेके बैठ जाएं, 30% की ट्रेडिंग करते हैं, 70% अपना साइड पे रखें आराम से। अब देखें ना आपकी बाइंग ये अभी ठीक है। टाइम 3 मिनट रह गए हैं इसमें। तो अगर आपकी बाइंग मिसाल के तौर पर 630 रुपए की है, ठीक है, एवरेज प्राइस आपकी, जी। आपने 40 पर सेल किया, हम्म ठीक है, और उसके बाद
जितने शेयर आपने 40 पर सेल किए हैं ना, अब आपने वो दोबारा रीबाय करने हैं इसी में। अब वो आपने कब करने हैं? जब वो 630 से नीचे आए, 625 पर आए, 620 पर आए, जहाँ पर भी वो उसको सपोर्ट मिल रही है नीचे, वहाँ पर आए उसको नीचे फिर बाय कर लें। आपकी इससे एवरेज भी सेट हो जाएगी, और आपने जो शेयर वो सेल किए होंगे वो भी आपको अगेन मिल जाएंगे। अभी ये कितने पे चल रहा है? अभी ये है आई थिंक एक 639, पता नहीं 35, यहाँ तक 30 से ऊपर है, आज मैंने देखा था इसे। हाँ, 630 पर है। तो आप कह रहे हैं 620 से 30 की रेंज में इसकी बाइंग बाइंग रेंज है? ये देखे ना, 634, 30, ये 40 तक जाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है 606, 610। इसकी बाइंग रेंज है जी 620 से नीचे नहीं, से 610 तक तो ये आता है। रोज? नहीं, रोज नहीं। पिछले 3 दिन से नहीं है, लेकिन अगर इससे पीछे देखें ना आप, तकरीबन हम्म। डेली 610 को टच कर रहा है। 3 दिन से ये मतलब अच्छा कि जी। सस्टेन कर रहा है 620 से ऊपर ऊपर। 600, 200 के ऊपर। और ये इसकी फिर सेलिंग रेंज फिर क्या बनती है अगर 620 पे इसको, ये इस रेंज पे 610 20 पे परचेस करें और 630 पे निकाल दें? डेली में आप इसे निकाल सकते हैं इतने गैप से, 5-10 रुपए के गैप से, बिल्कुल 5-10 रुपए के गैप से। लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप रखें, ये आपको 1000 का भी नहीं मिलेगा दोबारा। आगे? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, ये बेस्ट है कंपनी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये आगे जून में इसने ये स्पाइक दी थी, 670 तक गया था। हम्म। उससे पहले ये मई में फिर ये 610 और इसी रेंज में चल रहा था, 610 की। बिल्कुल जून में इसने हाई अप दिया है, तो जुलाई में ये दोबारा 610 से 30 की रेंज में आ गया। सही अब है। ये अल्लाह जानता है, पता नहीं इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया। चले, करेंगे बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया जी। नुमान भाई। कल थैंक करें। यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फिर इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी ग्रुप पे भी। ओके सर। ओके। ओके, सलाम अलैकुम। और उनकी जायदाद और मसनूआत यूरोप की जाने मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, मुसलमानों की जो तालीमात थी